प्रश्नावली 10.3 निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए। आपको ये जो समीकरण दिए हुए हैं ना रेखाओं के, इनको आपको ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित करना है और उनके ढाल ज्ञात करनी है एक तो, और ये ज्ञात करना है y अंतःखंड। ठीक है, देखो ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है। ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी। आपको समीकरण को इस रूप में बनाना है जहाँ पे ये m जो है ना ये ढाल है और ये जो c है ये है आपके y अंतःखंड। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है x प्लस 7y बराबर में 0। एक्स वाई प्लस 7y बराबर में 0। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे। ढाल अंतःखंड रूप में अभी मैंने आपको समीकरण बताया y बराबर mx प्लस सी। अब आपको हमेशा इसको क्या करना है, y वाले पद को इधर ही रखना आपको। ठीक है, तो 7y को इधर ही रखेंगे हम, 7y इधर ही रहेगा बराबर x जो है ना ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में देखो y के गुणा में कोई संख्या नहीं है। अब y के गुणा में कोई भी संख्या होगी ना वो उधर भेज देंगे अपन। तो ये y बराबर हो जाएगा आपके माइनस का 1/7 x। अब ये y बराबर m x हो गया और प्लस में कोई संख्या नहीं है तो आप क्या लिख लो 0। ठीक है, तो ये आपके हो गया ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। अब आपको एक चीज़ और पूछी थी, एक तो बतानी ढाल m बराबर, तो ढाल क्या होती है, x के गुणा में जो संख्या है ना वो ढाल होगी आपकी -1/7 और y अंतःखंड ज्ञात करना है 1। y अंतःखंड को किससे दर्शाएंगे, c से। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है y बराबर mx प्लस सी, तो c का मान हो गया 0। ठीक है, तो ये आपके पहले का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x प्लस 3y माइनस 5 बराबर में 0। ठीक है, आपको हमेशा है ना y वाले पद को इधर ही रखना और y वाला पद प्लस में रखना है। तो 3y को हम यहीं रखेंगे बराबर में 6x प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस का 5 है उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। y बराबर, अब ये 3 है दोनों के भाग के अंदर भेज दो आप, तो माइनस का 6/3 x प्लस 5/3 y बराबर हो जाएगा माइनस का 2 x प्लस 5/3। ये समीकरण आ गया ढाल अंतःखंड रूप में। अब इसमें भी आपको क्या बतानी है, एक तो ज्ञात करनी ढाल, तो ढाल जो होगी वो x के गुणांक में होगी माइनस का 2। ये ज्ञात करना आपको y अंतःखंड, तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे y बराबर mx प्लस सी, तो c का मान कितना हो गया 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया आपको y बराबर में 0। अब देखो यहाँ y बराबर में 0 लिखा हुआ, आगे कोई संख्या है नहीं, तो आप इसको ढाल अंतःखंड रूप में ऐसे बनाओगे y बराबर 0 इंटू एक्स प्लस 0। अब 0 के गुणा में x ले सकते हो 0 आएगा और प्लस 0 करोगे 0 आएगा। तो ये समीकरण हो गया आपके ढाल अंतःखंड रूप में y बराबर m x प्लस सी। तो ढाल कितनी है इसकी, ढाल है 0 और y अंतःखंड कितना है, तो वो भी क्या है 0। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन था आपके, सिंपल क्वेश्चन है, आपको y बराबर mx प्लस सी बनाना है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर काटे गए इनके द्वारा अंतःखंड ज्ञात करना। अब ये जो रेखा के समीकरण दिए गए ना
इनको आपको अंतःखंड रूप में बदलना है। अब अंतःखंड रूप में रेखा के समीकरण क्या होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अंतःखंड रूप में जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है आपके, कल भी बताया था मैंने आपको, x/a प्लस y/b बराबर में 1। ठीक है, और ये जो a है ना ये होता है x अक्ष पर अंतःखंड और b जो होता है ये होता है y अक्ष पर अंतःखंड। अब आपको ये समीकरण इस रूप में बदलना है। ठीक है, तो दूसरे का पहला सवाल लिखा हुआ है 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर में है 0। ठीक है, तो आपको इसमें कैसे बदलना है, ये रूप लाना है आपको। ठीक है, तो x और y एक तरफ रखने, हमेशा ये जो संख्या है ना अचर ये हमेशा प्लस की होनी चाहिए, तो इसको हम उधर भेज देते हैं। तो 3x प्लस 2y बराबर में कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब आपको इधर देखो, इधर की साइड में क्या है 1 बनाना है। अब ये 1 कब बनेगा, जब इसके अंदर 12 का भाग देंगे, तो दोनों तरफ 12 का भाग देंगे अपन। 3x बटा 12, 2y बटा 12 और 12 बटा 12। अब ये 3 से 12 कट जाएगा 4 12, x बटा 4, 2 से 12 कट जाएगा 6 12, y बटा 6, ये कट जाएगा 1। तो ये आ गया आपके अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में और एक चीज़ पूछी थी, अक्षरों द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अंतःखंड हो जाएंगे आपके, अंतःखंड a बराबर तो हो जाएगा 4, ये a है, और b बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, ये x पर काटा गया अंतःखंड है और ये y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x माइनस 3y बराबर में 6। अब इसमें तो देखो 6 उधर ही पड़ा है प्लस का। अब इस 6 को आपको क्या बनाना है 1 बनाना है। ठीक है, 1 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे 6 का भाग दे देंगे, तो 4x बटा में 6। अब देखो इस समीकरण में यहाँ प्लस होता है। ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ प्लस कर लो, माइनस को यहाँ अंदर भेज दो आप ऐसे, y बटे में 6 का भाग देना था बराबर में 6 बटा 6। अभी 2 के पाड़े से कटेगा तो 2x बटा 3 प्लस ये हो जाएगा y, और 3 का इसमें कटेगा तो माइनस का 2, माइनस को ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ये हो जाएगा 1। अभी भी देखो ये अंतःखंड रूप बना नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ x होना चाहिए और यहाँ सिर्फ y होना चाहिए, तो ये 2 है ना इसके नीचे भेज दो आप। तो x बटा 2 बटा 3 प्लस y बटा माइनस का 2 बराबर में 1। अब ये जो है ना ये है आपके अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। ठीक है, अब इसमें अंतःखंड बताना है आपको, तो अंतःखंड में a का मान हो जाएगा 3 बटा 2, ये a होता है, और b का मान हो जाएगा माइनस का 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है 3y प्लस 2 बराबर में 0। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इस कांस्टेंट को हमेशा प्लस का रखना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, ये 2 तो प्लस का ही रखना है, तो ये 3y क्या होगा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3y बराबर में 2। ठीक है, अब इसमें x का पद तो है नहीं, x का पद नहीं है तो आप क्या करोगे इसमें 0x ले लोगे आप, 0x। ठीक है, अब ये माइनस है तो इसको क्या बनाओ प्लस, प्लस बनाते ही ये क्या बन जाएगा माइनस का 3 इंटू में y बराबर में 2। अब इस 2 की जगह आपको क्या बनाना है 1। ठीक है, तो 2 का भाग लगा देते हैं, 2 का भाग लगाएंगे तो 0.x, 0 पॉइंट नहीं गुणा है। ठीक है, बटे में 2 प्लस माइनस का 3y बटे में 2, यहाँ 2 बटा 2। अब ये x के गुणा में कोई संख्या तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपके, ये 0 को यहाँ नीचे भेज देंगे 2 बटा 0 प्लस y 2 बटा माइनस का 3
बराबर में कितना हो जाएगा 1। अब जब भी अंतखंड कोई है 2/0 तो क्या होगा अनंत, अनंत होता है तो कोई भी वो उसको काटती नहीं है, मतलब एक्स एक्स पर कोई भी अंतखंड नहीं है, ये ध्यान रखना। और वाई एक्स पर अंतखंड कितना हो जाएगा -2/3, ठीक है। अतः यह रेखा एक्स एक्स को नहीं काटती है, एक्स एक्स को नहीं काटती है। कैसे पता चला नहीं काटती है? क्योंकि एक्स एक्स के नीचे जो अंतखंड है ना वो अनंत आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो वाई अंतखंड आप इसमें ज्ञात कर सकते हो। तो वाई अंतखंड कितना आया तो आप बताओगे -2/3। ये माइनस आप यहाँ लगा सकते हो। इस प्रकार से आपके ये सेकंड क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको सब किस रूप में लिखने थे? अंतखंड रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। मतलब ये जो समीकरण दिए हुए इसको लंब रूप में रूपांतरित करना। अब लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है आपको याद होना चाहिए। वो समीकरण होता है आपके एक्स कॉस ओमेगो, आपको लिखाया था, प्लस वाई साइन ओमेगो बराबर में पी। पी जो होती है वो मूल बिंदु से रेखा पर डाली गई लांबिक दूरी होती है, मतलब लंबवत दूरी। अब इनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी, एक तो लांबिक दूरी ज्ञात करनी, मतलब पी का मान बताना, और एक ज्ञात करना लंब तथा धन अक्ष के बीच में कोण ज्ञात करना, मतलब ओमेगो का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है x -√3y + 8 बराबर में 0। इसको अपन लेते हैं। इसका तरीका थोड़ा ध्यान में रखना आपको। इसका सूत्र ये होता है आपके x cos ओमेगो प्लस y sin ओमेगो बराबर में p। आपको इस रूप में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इसको तो हमेशा किसका रखना है? प्लस का, ये वाली दूरी, क्योंकि ये लांबिक दूरी होगी, ठीक है। तो ये प्लस का रहेगा तो इसका मतलब ये दोनों उधर जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो इसको लिखना यही है पर निशान चेंज करना है आपको। माइनस का x हो जाएगा प्लस का √3y बराबर में कितना हो जाएगा 8। उसके बाद में क्या करना है, विधि ध्यान में रखनी है आपको। x का गुणांक -1, y का गुणांक √3, इसके स्क्वायर का वर्गमूल का आपको क्या करना है? भाग देना है, ठीक है। क्या करेंगे? x का गुणांक -1 का स्क्वायर प्लस y का गुणांक है √3 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना आएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और ये हो जाएगा आपके 4, और ये कितना आएगा 2 से दोनों पक्षों में भाग देना आपको। दोनों पक्षों में भाग देने पर ये इसका प्रोसेस है करने का। x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, फिर उसका रूट लेना है, फिर जो आएगा दोनों पक्षों में उसका भाग देना है। तो अब इसके अंदर दोनों तरफ भाग दे देते हैं फिर। तो -x/2 प्लस √3/2 y बराबर 8/2, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -1/2 x प्लस y √3/2 बराबर में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको आपको ध्यान में रखना है। x उसके पास में कौन है? कॉस ओमेगो, तो ये मान कॉस ओमेगो का है। y और ये मान किसका है? साइन ओमेगो का। अब इसमें से आपको क्या करना है? ओमेगो का मान निकालना है। तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस ओमेगो बराबर में है -1/2, और साइन ओमेगो है आपके √3/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ASTC की हेल्प लेनी है। ASTC में क्या होता है? एक तो आपको देखना कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ समझ लेंगे। तो ASTC, अब कॉस तो होना चाहिए नेगेटिव, साइन होना चाहिए पॉजिटिव। साइन यहाँ पॉजिटिव है पर कॉस भी यहाँ पॉजिटिव होता है, इसमें तो लेना नहीं है।
दूसरा सूत्र होता है, इसमें साइन तो पॉजिटिव होता है पर कॉस नेगेटिव होता है, तो इसके अंदर ये जो होगा ना ओमेगा का मान आएगा। अब ये इधर पता है आपको 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो 180 से ये जस्ट पहले है, तो 180 में से आपको माइनस करना है। कितना माइनस करना है, ये साइन के अंदर कितने डिग्री का मान होता है, तो आपको याद होगा ये साइन के अंदर 60 डिग्री का मान होता है, तो आप 180 में से क्या करेंगे 60 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ जो कोण आएगा ना वो 60 तो आने से रहा 90 और 180 के बीच में आएगा। तो आपको है ना ये माइनस वाले को छोड़ दो, इस प्लस वाले को सॉल्व करके ओमेगो का मान निकालना है। तो साइन ओमेगो बराबर इसका मान आ जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब ओमेगो का मान 60 तो हो नहीं सकता, क्योंकि कौन से चतुर्थांश में आ रहा है ये, दूसरे में। तो आप क्या करेंगे, 60 को 180 में से माइनस कर देंगे, तो आपको यहाँ से ओमेगो का मान कितना मिलेगा 120 डिग्री। ये ओमेगो क्या है, लंब दूरी है ना, और एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, लंब रूप में रेखा का समीकरण, ठीक है। अतः लंब रूप में रेखा का समीकरण। तो लंब रूप में रेखा का समीकरण अभी क्या बताया आपको मैंने, x कॉस ओमेगो प्लस वाई साइन ओमेगो बराबर में p। देखो p तो ये रहा, ठीक है, और x ये कॉस ओमेगो का मतलब है कॉस 120, तो x कॉस ओमेगो का मान कितना 120 डिग्री प्लस y साइन ओमेगो का मान 120 डिग्री बराबर में कितना है 4। ये आपके हो गया लंब रूप में रेखा का समीकरण। अब आपसे दो चीज़ें पूछी थी, एक तो p का मान लंबिक दूरी, तो p का मान हो गया आपके 4, एक पूछा था ओमेगो, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। इसको ध्यान से समझना और वापस सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सेकंड में दिया गया है y माइनस 2 बराबर में 0। अभी मैंने बताया कांस्टेंट को हमेशा प्लस रखना है, तो y बराबर हो जाएगा आपके 2, ठीक है। अब देखो इसमें x तो है ही नहीं, x नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में 2, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, रूट x का गुणांक उसका स्क्वायर प्लस y का गुणांक यहाँ 1 है, बराबर में कितना आएगा √1 बराबर में 1 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, अब 1 का भाग देंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये सेम टू सेम आप ऊपर वाला लिख लो। तो 0 x को आगे लिख लेते हैं प्लस y इंटू में 1 लिख लेते हैं बराबर में 2, ठीक है। अब आपको इसकी क्या करनी है, तुलना करनी है। किससे तुलना करनी है, इससे x कॉस ओमेगो प्लस y साइन ओमेगो बराबर में p, ठीक है। तो x कॉस ओमेगो मतलब कॉस ओमेगो बराबर में है 0 और साइन ओमेगो बराबर होता है 1। अब यह प्लस माइनस की झंझट तो है नहीं। अब कॉस के अंदर कितने डिग्री का मान 0 होता है, तो आपको पता होगा कॉस 90 का मान 0 होता है, और साइन के अंदर कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे ओमेगो आपको सीधा ही मिल जाएगा 90 डिग्री। आई बात समझ में। तो अब आप है ना इस समीकरण के रूप से लिख लीजिए। सबसे पहले x कॉस ओमेगो का मान 90 डिग्री प्लस y साइन ओमेगो का मान 90 डिग्री बराबर में p कितना है 2, ठीक है। तो ये आपके आ गया रेखा का लंब रूप में समीकरण। अब आपसे दो चीज़ें और पूछिए, एक तो पूछिए लंब दूरी मतलब p का मान कितना है 2 है, और एक आपसे पूछा गया कोण ओमेगो कितना है 90 डिग्री। आई बात समझ में। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न का तीसरा। वो प्रश्न आपके लिखा हुआ है x माइनस वाई
एक्स माइनस वाई बराबर में 4। उधर ये 4 प्लस का ही है, तो आपको क्या करना है, रूट एक्स का गुणांक 1 प्लस वाई का गुणांक -1 का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 1 + 1 √2। √2 से दोनों पक्षों में भाग देना है। दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग देंगे तो ये हो जाएगा x बट्टा √2 माइनस वाई बट्टा √2 बराबर में 4 बट्टा √2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x 1/√2 प्लस, क्योंकि समीकरण में प्लस होता है आपके। ठीक है, तो इसको लिखेंगे y माइनस का 1/√2। इस 4 के मैं टुकड़े कर सकता हूँ 2 × √2 बट्टे में आ जाएगा 1 √2 से 1 √2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके आ गया 2 √2। ठीक है, अब इसकी आपको ऐसे तुलना करनी है, x cos ओमेगो प्लस y sin ओमेगो बराबर में 2 √2। तो यहाँ से अपन अगर निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा cos ओमेगो बराबर में 1/√2 और साइन हो जाएगा sin ओमेगो बराबर माइनस का 1/√2। अब देखो cos के अंदर ये ओमेगो जो है ना, यहाँ अगर 45 रखेंगे ना तो cos 45 का मान ये होता है, साइन 45 का मान भी यही होता है, पर आगे क्या है, माइनस है। तो 1 + 1 माइनस है, तो ASTC की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। अब साइन कॉस तो है प्लस का, कॉस देखो यहाँ प्लस का होता है, पर इसमें साइन भी प्लस का होता है, पर साइन यहाँ किसका है, नेगेटिव है। तो चौथा जो चतुर्थांश है ना वो इस प्रकार का है कि इसके अंदर कॉस तो होता है पॉजिटिव और साइन होता है नेगेटिव, और ये 360 से क्या है, पहले है, 360 से पहले। तो आप 360 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना घटाएंगे, ये कितने डिग्री का मान, तो आप बताएंगे 45 डिग्री का। तो माइनस वाले को छोड़ देते, प्लस वाले से मान निकाल देते। तो कॉस ओमेगो बराबर, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, कॉस 45। अब कॉस 45 तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉस में तो ये ठीक है, ये आएगा, पर साइन नेगेटिव है। तो आप क्या करोगे, कॉस 360 डिग्री में से 45 माइनस करोगे, कॉस ओमेगो बराबर आ जाएगा कॉस, इसमें से ये घटाएंगे तो आ जाएगा 315। तो ओमेगो का मान कितना मिला, 315 डिग्री। ठीक है, तो अब रेखा का समीकरण, लंब रूप में रेखा का समीकरण, अब रेखा का समीकरण होता है x cos ओमेगो का मान 315, y sin ओमेगो का मान 315 बराबर में होता है p कितना है, 2 √2। तो ये हो गया रेखा का समीकरण। अतः अब आपको दो चीज़ें और बतानी, एक तो बताना p का मान तो 2 √2, एक बताना ओमेगो का मान तो हो जाएगा 315 डिग्री। इस प्रकार से आपके ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको है ना एक ये बेसिक जानकारी है, ये सूत्र ध्यान में रखना आपको। एक बिंदु की रेखा से दूरी, मान लो कोई एक बिंदु दिया गया P, इस बिंदु के निर्देशांक आपको क्या मानना है, x1, y1। इस बिंदु की इस रेखा से क्या ज्ञात करनी, दूरी, इस दूरी को हमने क्या माना, d। अब ध्यान रखना ये रेखा का समीकरण इस प्रकार से अगर है ax + by + c बराबर में 0, तो ये जो दूरी का सूत्र होगा ना, तो ये आपके बनेगा मॉड, ये x1 और y1 आपको यहाँ रखना है, ax1 + by1 + c, इसका मॉड लेना है। मॉड मतलब कोई नेगेटिव आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, बटे में आ जाएगा रूट x का गुणांक उसका स्क्वायर, y का गुणांक उसका स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र है। कोई एक बिंदु दिया गया है और ये कोई रेखा दी गई है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है और कॉपी में लिखना है। अब लेते हैं अपन इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में लिखा गया है बिंदु -1, की रेखा 12x + 6 = 5 y - 2 से दूरी ज्ञात करनी। मतलब दूरी का सूत्र लगेगा, देखो एक तो बिंदु दिया गया और एक रेखा की समीकरण दी हुई है। ध्यान रखना रेखा का जो भी समीकरण दिया हुआ हो ना,
हमेशा पहले इस रूप में बनाना आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। तो पहले अपन इसको ऐसे बनाएंगे। तो 12 का पहले गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12x प्लस 12 का 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72, बराबर में यहाँ गुणा करेंगे तो 5y और माइनस का 10। अब इन दोनों को इधर लेके आ जाएंगे तो 12x माइनस का 5y प्लस का 72 प्लस का 10 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 12x माइनस 5y प्लस का 82 बराबर में 0। अब ये रेखा का समीकरण हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। रेखा का समीकरण जो है ना उसका आपको ये रूप आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। ठीक है, अब अपन दूरी का सूत्र लिख लेते हैं। बिंदु -1, 1 की 1 से रेखा 12x माइनस 5y प्लस 82 बराबर में 0 से दूरी भी आ सकता है, लंबा दूरी भी आ सकता है, सूत्र यही होगा हमेशा। ठीक है, तो फार्मूला होता है डी मॉड ax1 प्लस बी y1 प्लस सी बटे में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये जो रेखा का समीकरण है ना इसमें आपको x की जगह तो रखना -1, y की जगह रखना है 1। तो मॉड सबसे पहले है 12, x1 की जगह कितना आएगा माइनस का 1 प्लस नहीं है जो है वही रहेगा अभी। ठीक है, तो माइनस का माइनस, रेखा के समीकरण जो माइनस है तो माइनस लगा लो आप 5। y1 का मान कितना रखेंगे 1, ये x1 है ये y1 है, और प्लस का c का मतलब 82। ठीक है, ये मॉड बट्टे में हो जाएगा आपके रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर कितना है आपके, ए है आपके ये 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी यहाँ पे ध्यान रखना -5 है, वैसे स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर आ जाएगा मॉड, ये हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 5 प्लस का 82 बट्टे में 12 का स्क्वायर आपको याद होगा 144, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब ये दोनों आप जोड़ोगे, जोड़ने के बाद इसमें से घटाओगे तो आपके 65 आएगा, डी बराबर में 65। ठीक है, 65 प्लस का ये आएगा तो मॉड हट जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे ना आप तो ये आपके होगा 169, और 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, और 13 का इसके अंदर भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो ये दूरी कितनी आ गई आपके 5 इकाई। लास्ट में आपको क्या लिखना है, इकाई शब्द लिखना है। ठीक है, तो ये था आपके 4th क्वेश्चन। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। प्रश्न 5 में लिखा गया है x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3 प्लस y/4 बराबर 1 से दूरियां कितनी हैं 5। अब देखो x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, तो x अक्ष पर बिंदु कौन से होते हैं आपको बताए हुए हैं। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु मानना होगा तो क्या मानेंगे x, 0, और दूरी दी गई तो अभी वाला जो सूत्र है ना वही लगेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन है ना x अक्ष पर कोई बिंदु मान लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, तो माना x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु वो मैं मान लेता हूँ x1, 0, क्योंकि x तो पहले से है इसलिए x नहीं मान सकते आप। ठीक है, अब देखो रेखा का समीकरण आपको दिया गया है, रेखा का समीकरण वो दिया गया x/3 प्लस y/4 बराबर में 1। इसको आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बनाना, तो लसब ले लेते हैं अपन। लसब लेंगे तो कितना आएगा 12, 3 का इसमें भाग देंगे 4 बार, 4 का x से गुणा 4x, 4 का इसमें भाग देंगे 3 बार, 3 का y से गुणा बराबर में 1। 12 को उधर इसका दो, तो 4x प्लस 3y बराबर में 12, 12 को इधर भेज दो तो 4x प्लस 3y
माइनस का 12 बराबर में 0। ठीक है। अब प्रश्न में इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत जो दूरी है ना, या दूरी, वो कितनी है? 4 इकाई है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु x1, 0 से रेखा की दूरी। अब दूरी का सूत्र होता है d mod ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर में बट्टे में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। अब आपको d का मान दिया गया है, दूरी कितनी? 4 है, और मॉड a का मान, अब ये जो मान है ना, इसमें हमेशा इसमें रखना है आपको। ठीक है। x1 की जगह तो x1 है, और y1 की जगह क्या है? 0 है। तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इंटू 0 माइनस का 12, और बट्टे में रूट a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो 4 बराबर हो जाएगा मॉड 4x1, ये तो 0 बन जाएगा, माइनस का 12, और ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 और 9 कितने होंगे? 25। 25 का रूट कितना निकलेगा? 5। अब इस 5 का इधर गुना कर लेंगे तो 20 बराबर में मॉड 4x1 माइनस का 12। अब जैसे ही मॉड हटाएंगे ना ये वाला, तो ये वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। तो प्लस माइनस 4x1 माइनस का 12, एक बार प्लस का निशान लेंगे और एक बार माइनस का, क्योंकि निर्देशांक प्लस में भी आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं। तो 20 बराबर में 4x1 माइनस का 12 को इधर भेज देंगे अपन, तो 4x1 बराबर हो जाएगा आपके 20 प्लस 12, 4x1 बराबर 20 और ये 12 हो जाएंगे 32। तो x1 का मान कितना आएगा? 8। इसी प्रकार अपन लेते हैं माइनस का निशान। माइनस का निशान लेंगे तो हो जाएगा 20 बराबर में, अब ये यहाँ प्लस है ना, एक बार माइनस ले लेंगे, यहाँ माइनस 4x1 माइनस का 20। तो 20 बराबर माइनस का अंदर गुना करेंगे तो माइनस का 4x1 प्लस का 20, ये इधर लेके आ जाएंगे, उसको उधर भेज देंगे, यहाँ 12 है। तो 4x1 बराबर 12 माइनस का 20 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 4x1 बराबर हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 8, तो x1 बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है। अतः x अक्ष पर बिंदु, अभी बिंदु देखो 2 बने हैं, हमने बिंदु को क्या माना था? x1 कॉमा 0। अब x1 का मान एक तो 8 आया है और एक -2 आया है। ठीक है। तो एक तो बिंदु बनेगा आपके 8,0, और एक बनेगा -2,0। ठीक है। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके छठा। अब छठे सवाल में है ना, समांतर रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी। उससे पहले आप ये समझ लीजिए समांतर रेखाओं के मध्य दूरी का सूत्र क्या होता है। अब मान लो ये 2 रेखाएं हैं, एक रेखा ये L1 मान लेते हैं और ये L2 मान लेते हैं। इस रेखा का समीकरण इस रूप में होगा अगर ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर में 0। दूसरी रेखा ये है ax प्लस बी वाई प्लस c2, इसमें c1 और c2 में फ़र्क है। ठीक है। ये भी गुणांक अलग अलग हो सकते हैं, वैसे समांतर है तो ये समान ही होता है हमेशा, ये दोनों ही डिफरेंट होंगे। तो इनके बीच में अगर दूरी ज्ञात करनी है ना d, तो इसका सूत्र होता है आपके मोड c1 माइनस c2, और रूट में होता है आपके रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना है। 2 समांतर रेखाओं के मध्य दूरी मोड c1 माइनस c2 बटे में रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन छठे का पहला क्वेश्चन है 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर में 0। 15x प्लस 8y प्लस का 31 बराबर में 0। अभी दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। इनके मध्य आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो अगर आप इनकी तुलना करोगे ना, ax प्लस बी वाई प्लस c1 और ax प्लस बी वाई प्लस c2 से तुलना करोगे तो a का मान तो आपको कितना मिलेगा? 15
बी का मान कितना मिलेगा 8, और C1 का मान है -34, ये -34 C1 है, और C2 का मान मिलेगा आपको 31। ठीक है, अब आपको इसके बीच में क्या ज्ञात करनी है, दूरी। तो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, दूरी का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, D बराबर होता है mod C1 - C2 रूट A² + B²। बस इसमें आपको मान रखना, mod C1 का मान है -34 माइनस C2 का मान है 31 रूट A² 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, D बराबर हो जाएगा mod, अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा -65 रूट 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब ये mod, जैसे mod जो होता है ना अंदर वाली संख्या, mod ये प्लस बनाने के लिए होता है, तो ये तो mod हटाते ही प्लस बन जाएगा, ये दोनों जुड़ के बनेंगे 289, और 289 किसका वर्ग है, 289 17 का है, तो ये आपके हो जाएगी 65/17 इकाई। अब लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब छठे का दूसरा क्वेश्चन है, LX + Y + P बराबर में 0, LX + Y - R बराबर में 0। इसको अपन पहले तो बनाएंगे AX + BY + C1 और AX + BY + C2 के रूप में, तो L का अंदर गुणा कर देते हैं, तो LX + MY प्लस में P बराबर में 0, ये बन जाएगा LX + MY माइनस में R बराबर में 0। अब आप तुलना करोगे तो आपको मान मिल जाएंगे, जैसे ये है AX, तो A का मान L है, BX ये B का मान है, और ये C1 और ये C2, तो A का मान आपको क्या मिला, A का मान मिला आपको, सॉरी यहाँ M नहीं है, ये L ही था ना, यहाँ L है। ठीक है, अब A का मान L है और B का मान भी क्या है, L है, C1 का मान है P और C2 का मान है माइनस का R। ध्यान रखना माइनस प्लस भी साथ में लेना है आपको हमेशा। अब इनके मध्य दूरी, दूरी का सूत्र अभी बताया आपको, mod C1 - C2 बटे में रूट A² + B², तो D बराबर हो जाएगा mod C1 का मान देख लीजिए क्या है P, अब देखो यहाँ माइनस है और C2 का मान -R है, तो माइनस और ये माइनस का बन जाएगा प्लस, बटे में A का मान L², B का L² हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा आपके, अब ये मोड में दोनों प्लस की, ये मोड हटा दो आप, अभी L² + L² कितना होगा 2L², अब 2 का रूट तो निकलेगा नहीं, तो √2 हो जाएगा, L² है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, L बाहर आ जाएगा, तो ये आपके हो जाएगा छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे कल।